क्या आप जानते हो रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए? रमजान की हकीकत क्या है और रोजे के फर्ज होने की वजह क्या है? रोजा रखने से इंसान को क्या मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान के रोजे सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए फर्ज किए गए हैं? रोजा हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म नहीं देता, बल्कि हमारे अंदर सब्र, तकवा और गरीबों की तकलीफ समझने की काबिलियत भी पैदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा, परहेजगारी हासिल करो। इस आयत में अल्लाह साफ तौर पर बता रहा है कि रोजे सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। इसका मतलब ये है कि रोजे का एक बहुत बड़ा मकसद है जिसे हमें समझना होगा। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए, इनका असली मकसद क्या है और ये हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखें। रमजान इस्लाम का सबसे मुकद्दस महीना है जिसमें न सिर्फ रोजे रखे जाते हैं, बल्कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अल्लाह ने इस महीने को खास बनाया और इस महीने में इबादत का सवाब बढ़ा दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और सच्चाई की रोशनी है। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि रमजान कोई आम महीना नहीं, बल्कि बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में रोजे फर्ज किए गए ताकि इंसान अपने नफ्स पर काबू पा सके और अल्लाह के करीब हो सके। कई लोग समझते हैं कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। रोजे का असली मकसद हमें तकवा सिखाना है। तकवा का मतलब होता है अल्लाह का डर रखना और हर गलत काम से बचना। जब इंसान भूखा प्यासा होता है तो उसके अंदर एक एहसास जागता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। ये एहसास ही उसे बुरे कामों से रोकता है। हदीस में आता है कि जो इंसान सिर्फ खाना पीना छोड़ दे, लेकिन झूठ बोलना, गीबत करना और बुरे काम करना जारी रखे, तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रोजा सिर्फ पेट को बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जुबान, आंख, कान और दिल को भी हर बुरी चीज से रोकने का नाम है। रोजे से इंसान में तकवा पैदा होता है, क्योंकि जब वो खाने पीने से खुद को रोकता है तो दूसरे गुनाहों से भी बचता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, तो वो हर गलत काम से दूर रहने की कोशिश करता है। रोजा इंसान को सब्र सिखाता है। दिन भर भूखे प्यासे रहने के बावजूद इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। रोजा इंसान को सिखाता है कि कैसे अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जाए और अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाया जाए। रोजे की एक और बड़ी हिकमत यह है कि ये हमें गरीबों की हालत का एहसास कराता है। जब हम खुद 14 से 15 घंटे तक भूखे प्यासे रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो लोग जो हमेशा भूखे रहते हैं, उनकी तकलीफ कितनी बड़ी होगी। इससे इंसान के अंदर रहम और सखावत का जज्बा पैदा होता है। आज साइंस भी मानती है कि रोजा रखना सेहत के लिए फायदेमंद है। जब हम दिन भर कुछ नहीं खाते, तो शरीर के अंदर जमा गंदगी बाहर निकलती है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा रोजे से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, दिमाग तेज होता है और शरीर हल्का और तंदुरुस्त महसूस करता है। रोजे का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे इंसान के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। हदीस में आता है, जो इंसान ईमान और नेक नियत के साथ रमजान के रोजे रखे, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, रोजेदारों के लिए जन्नत में एक खास दरवाजा बनाया गया है, जिसे बाबुर रैयान कहा जाता है, जिससे सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे। रोजे का असली मकसद सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को सुधारना है। हमें इस महीने में सिर्फ रोजे ही नहीं, बल्कि नमाज, कुरान की तिलावत, ज़कात और नेकियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। रमजान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल सकते हैं और अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का महीना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के करीब लाने का सुनहरा मौका है।
ये हमें तकवा, सब्र और शुक्र सिखाता है, और अगर हम इसे सही नीयत से रखें तो ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसी से जुड़ा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का एक बहुत ही मशहूर वाकया है जो हमें रमजान की असली हकीकत और इसका असल मकसद समझने में मदद करेगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और भूखी औरत का दर्दनाक वाकया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु का दौर हुकूमत इंसाफ, रहम दिली और अल्लाह के खौफ पर मबनी था। वो हमेशा अपनी रियाया, आवाम की हालात को खुद देखना पसंद करते थे, इसलिए अक्सर रातों में शहर की गलियों में अकेले निकलते और लोगों की जरूरतों का जायजा लेते। एक रात ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिसने इस्लामी हुकूमत का असली मकसद दुनिया के सामने रख दिया। एक रात हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपने खादिम हजरत असलम रजी अल्लाहु अन्हु के साथ मदीना की गलियों में घूम रहे थे। वो इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि कहीं कोई गरीब या बेसहारा शख्स भूखा तो नहीं सो रहा। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक तंबू के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तंबू के पास गए और देखा कि एक औरत एक हांडी में कुछ पकाने का नाटक कर रही थी और उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनकी हालत देखकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बेचैन हो गए और औरत से पूछा, ऐ खुदा की बंदी, तेरे बच्चे क्यों रो रहे? औरत ने उदास आवाज में जवाब दिया, ये भूखे हैं, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ पानी में पत्थर डालकर हांडी चढ़ा दी है ताकि ये समझें कि खाना पक रहा है और इंतजार करते करते सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़ी नरमी से औरत से कहा, अमीरुल मोमिनीन को खबर क्यों नहीं की कि तुम भूख से परेशान हो? औरत ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, उमर हमारे अमीर हैं, लेकिन उन्हें हमारी हालत की खबर ही नहीं। जब वो हमारी खबर नहीं रख सकते तो फिर वो हमारे अमीर क्यों हैं? ये सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तड़प उठे। उन्होंने हजरत असलम रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, चलो बैतुल माल, हमें इन बच्चों की मदद करनी है। वो तुरंत बैतुल माल गए और अपने हाथों से एक बोरी में आटा, घी, खजूर और दीगर जरूरी चीजें भर लीं। जब हजरत असलम रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इसे मैं उठा लेता हूं, तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सख्ती से कहा, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ भी उठाओगे? ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे खुद उठाऊंगा। फिर वो खुद अपने कंधे पर भारी बोरी उठाकर उस औरत के घर पहुंचे, खुद खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु उस तंबू के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना पकाया। वो झुककर आग जलाने लगे और धुआं उनके लिबास और दाढ़ी में घुसने लगा। हजरत असलम रजी अल्लाहु अन्हु खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने उस रात हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को इतना गमगीन और अफसोस में नहीं देखा था। जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने अपने हाथों से उन भूखे बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे पहले घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने खाना खाया और उनका पेट भर गया तो वो खुश होकर खेलने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने यह देखकर इत्मीनान की सांस ली और औरत से कहा, कल सुबह अमीरुल मोमिनीन के पास जाना, वो तुम्हारी और मदद करेंगे। औरत को अब भी नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रही है वही खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु हैं। जब उसे बाद में मालूम हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और दौड़कर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंची और रोते हुए माफी मांगने लगी। मगर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे कहा, मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो कि मैं अपनी जिम्मेदारी को सही अदा कर सकूं। इस वाक्य से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। हुकूमत करना कोई शान की बात नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। एक सच्चा रहनुमा वो होता है जो अपनी रियाया, आवाम की परेशानी को खुद महसूस करे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना सिर्फ इख्तियार वालों की नहीं, बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। रमजान का असल मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि गरीबों की भूख को महसूस करना और उनकी मदद करना है। रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने के लिए नहीं आता, बल्कि ये हमें सब्र, कुर्बानी और इंसानियत का पैगाम देता है। जो लोग सिर्फ खुद के रोजों पर इतराते हैं मगर गरीबों की मदद नहीं करते, वो रमजान की असली हिकमत से नावाकिफ हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि इस रमजान में हजरत उमर रजी अल्लाहु
अनहु की तरह गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला हमारा रोजा और इबादतों को कबूल करे और हमें भी इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के जैसा रहमदिल बनने की तौफीक दे, जैसी मिसाल हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कायम की। जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हमारी मेहनत को जाया ना जाने दे। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। आपके शेयर करने से एक शख्स ने भी अमल कर लिया तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।